कैसा लगा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर प्ले करके? कहते ना कि यार आग और पानी से खेलना नहीं चाहिए, ये उसी बराबर है। ये जो वर्ल्ड है इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ यू नेवर नो। कौन सी वाली लोकेशन पे सबसे ज्यादा डर लगा? बड आइलैंड करके एक जगह है बॉम्बे में। हम एक रात को वहां पर शूट कर रहे थे, तो हमने एक सेफ्टी के लिए एक एम्बुलेंस रख ली, एक हवन करवा लिया सेट पे। अब हम शूट कर रहे हैं कहीं बंगले के अंदर और हमें एक लाउड आवाज आती है थर्ड की। एक पूरा पेड़ अपरूट हो गया और जो एम्बुलेंस पार्क थी उसने उस एम्बुलेंस को आधा स्लाइस कर दिया। हैवी होता है ऐसे रोल्स, ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने के बाद? आप कॉन्स्टेंटली एक अपने आप को स्टेट ऑफ माइंड में डालने की कोशिश करते हो। यू नो, इट ट्रिगर्स अ पार्ट ऑफ यू अनवांटिंगली। इट गॉट मी सो अनकंफर्टेबल फॉर 3 to 4 days. I was only living in panic attacks, constantly breathless, anxious. I used to not get sleep at all. Those 2-3 days of filming left such a bad experience with me for a week. I went back to my therapist because I just need to talk to someone. I'm not feeling okay. दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एपिसोड कुछ अलग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के बारे में, उनकी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, उनकी किस्से कहानियों के बारे में और उनकी डेथ की मिस्ट्री के बारे में। और उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल शख्स हमारे खूनी मंडे पॉडकास्ट पर आए हैं। एक बहुत ही शानदार इंसान और शानदार एक्टर, करण टैकर। आपने उन्हें कई पॉपुलर ओटीटी वेब सीरीज में देखा होगा जैसे स्पेशल ऑप्स, खाकी, और आज वो खूनी मंडे पॉडकास्ट पर हमसे उनके नए शो भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जहां पे वो खुद गौरव तिवारी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। तो करण, वेलकम टू खूनी मंडे पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस शख्स की बात करने वाले हैं, गौरव तिवारी। मैंने मतलब पिछले 7 सालों से मैं लोगों को हॉरर स्टोरीज सुना रहा हूँ एंड गौरव तिवारी एक ऐसा नाम है जो कि कांस्टेंट रहा है उन कहानियों में, उनकी इन्वेस्टिगेशन की स्टोरीज, उनके अराउंड जो अलग अलग मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी कहानियां, किस्से, ये सब हमने एक्सप्लोर करे हैं, डिस्कस करे हैं। तो एक शो आया है Amazon MX प्लेयर पे, भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री, जिसकी आपने टी शर्ट पहनी है एंड यू आर प्लेइंग द मैन, द फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऑफ इंडिया, गौरव तिवारी। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा लगा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर प्ले करके? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये शो करने को सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसीलिए था क्योंकि मुझे खूनी मंडे पर फाइनली आके पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू कि हम आज ये बात करें। मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ। यार मैं जॉनर को लेके आपको क्या बताऊं कि मुझे खुद एज एन एक्टर कभी भी कहते हो अच्छा नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ा फट्टू हूँ। Okay. मुझे बहुत डर लगता है। मैंने जिंदगी में एक भी हॉरर फिल्म आज तक देखी नहीं है। बचपन में एक पिक्चर देखी थी जो पहली एग्जॉर्सिस्ट आई थी। और उस टाइम पर कंप्यूटर पे देखी थी मेरे रूम में, मैंने और मेरी बहन ने, और हम दोनों इतना डर गए थे जब वो एक बेड रॉकिंग का उसमें एक सीन है कि हमारा छोटा सा घर था, तो हम हमारे घर से बाहर ना डोरमैट पे आके बैठ गए थे कि पापा मम्मी जब तक वापस जाएंगे हम घर के अंदर जाए नहीं, तो पिक्चर वहां पे चली जा रही है। तो हम इतने बड़े डरपोक है। तो मेरी बहन ने अब तक मेरा ट्रेलर देखा नहीं है, जस्ट टू लेट यू नो। पर यार इस शो को लेके ना मैं इन ऑल ऑनेस्टी बहुत ही स्केप्टिकल रहा हूं। इट इज अ स्टोरी अबाउट अ मैन यू नो मोर देन मी, राइट? बिकॉज यू कम फ्रॉम खूनी मंडे एज अ प्लेटफॉर्म। तो आप जानते हो कि एक इंसान की कहानी है जिसका काम पैरानॉर्मल था। तो हम यही, like this is the sentence of the entire plot, like this is a story of a human being who did this for a living. So you are technically trying to find the human being in the story. The idea is to keep it very paranormal. The idea has been to not make it a horror show. If what he did makes you scared and like moves a part of you as a human being, then that is great, right? I mean, that's a big win for us. अच्छा, गौरव की जैसे ये कहानी है कि वो यूएस में थे एंड एविएशन की पढ़ाई कर रहे थे एंड उनके फ्लैट में पहली बार ही एक्सपीरियंस समथिंग अनयूजुअल, और तब वहां पे वेस्ट में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे जो आए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उनके फ्लैट में। तब ही गॉट इंटरेस्टेड इन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। सो आपके साथ ऐसा हुआ जब इन किस्से कहानियों को आपने पढ़ा, देखा, इन्वेस्टिगेशन के एनेक्डोट्स देखे गौरव के, कि अब मन कर रहा है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने का या नहीं, अभी भी डर लगता है, अभी भी नहीं करना वो सब? एक्चुअली मेरे को ना गौरव की कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग लगी थी। यार ये इंसान बॉम्बे आया था पहले एक्टर बनने के लिए, और एज एन एक्टर ये बहुत लोगों से मिला है। अच्छा, नॉट लाइक एज समवन हु वांट्स टू बी एन एक्टर। और ये हमारी फील्ड वैसे इजी तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक तो दिल्ली का लौंडा था,
दिल्ली के वैसे ही थोड़े से हम जो लड़के हैं वो ज्यादा चौड़ में होते हैं, वो कहते हैं भाई अगर नहीं हो रहा ना ये जी हजूरी हम नहीं कर सकते। तो इस वाई इज लाइक यार ये मैं इतना मतलब मैं जी हजूरी नहीं कर सकता, एक्टर तो मैं बनूंगा यार। ही केम फ्रॉम अ गुड family, like his parents were very well to do, and then he became a pilot. I found that so fascinating as a human being that today अगर आप पॉडकास्ट छोड़ के आप सडनली एस्ट्रोनॉट बनने के लिए चले जाओ तो कोई बोलेगा ना भाई किस पॉइंट पर आपने सोचा कि आप बनना चाहते हो, और आप बन भी गए। मतलब इतनी आप में ज़ील है कि आप अगर कुछ करने के लिए तैयार हो तो आप करके पूरा उसको यू विल टेक इट फॉरवर्ड। करेक्ट। ही बिकेम अ पायलट, ही लेट गो ऑफ हिज फ्लाइंग लाइसेंस, क्योंकि फ्लाइंग में क्या है ना कि अगर आप एयर प्रेशर के अंदर कहते हैं कि आप व्हेन यू आर ऑलवेज अंडर एयर प्रेशर देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि आप यू बिकम स्लाइटली आप हेल्यूसिनेट करने लग जाते हो। तो आप फिर बोलोगे यार मुझे लगा अच्छा तूने मुझे बुलाया या मैंने तुझे वहां देखा था। तो इस सिचुएशन में ऐसे में आपको फिर वो बोलते हैं कि आप या तो ब्रेक ले लो फ्लाइंग से या आप नॉट फिट टू फ्लाई हो। So he actually fought for it, saying that no boss, I know what I'm seeing, I know what I'm going through, I know what experiences I'm having. I am okay to let go of my flying license, which he did. And then in the US, he went and he studied the science and he brought that science back to India and didn't take up on his dad's business. He did that full time. Right? I mean, think about it, yaar. Correct. कि आप एक full time सिर्फ paranormal investigator हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको हर दिन कोई query आने वाली है। So to sit back to do this profession takes a lot of courage. It's so not a normal way to approach life. Correct. And I found that damn interesting, that it's so easy to be padded with. Your father has a business. You can just sit back and enjoy the work that he does and, make money and continue life like how anybody would. But he let go of all of that for just the fact that he felt he had a calling and he felt he had a special gift of connecting with spirits. And he was very well known to not use devices. To just go into the field and be like, I can feel what I'm feeling. Yeah. I do not necessarily need maybe an REM pod or an EMF meter or any of the dolls to communicate with, people from the other realm. But to answer your question, क्या मुझे आज भी डर लगता है? बहुत डर लगता है। कहते हैं ना कि यार आग और पानी से खेलना नहीं चाहिए। ये उसी बराबर है कि ये जो वर्ल्ड है ना, इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस दुनिया का, इस उनके एरिया का, उनकी एनर्जी का रिस्पेक्ट करना, उस रिस्पेक्ट को आगे लेके जाना बहुत जरूरी है, because you never know. Right. And I don't think anyone can answer this for you, that when you are in a place which is considered haunted and is very high on paranormal energy, you don't know what's going to stay back with you. Correct. You don't know how it's going to weigh you down. कोई ऐसी रियल हॉन्टेड लोकेशन पे शूट किया? सारी रियल थी यार। सारी रियल थी? बहुत सारी लोकेशंस रियल थी, बहुत सारी लोकेशंस ऐसी थी जहां हम लोगों ने लोगों को बताया भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, because what happens, everybody gets scared, कोई काम नहीं कर पाएगा। और हम वैसे ही फिल्मी ड्रामेटिक लोग हैं, हम एक और 11 ही बना देंगे। मतलब अगर कौन सी वाली लोकेशन पे सबसे ज्यादा डर लगा? यार सबसे ज्यादा डर मड आइलैंड में, मड आइलैंड करके एक जगह है बॉम्बे में। मड की तो बड़ी सारी कहानियां भी मशहूर जी। तो वैसा ज्यादातर माना जाता है, हम आपके पॉडकास्ट पे आपने बताया होगा कि यूजुअली बहुत पॉपुलेटेड एरियाज में ना energies are not comfortable anyway. I guess they also like their space. Right. So जहाँ ज्यादा मानते हैं कि जहाँ ज्यादा बंजर हो, जहाँ चीजें पनपती नहीं हो, वहां पर energies का होना ज्यादा माना जाता है। कि अगर बहुत ज्यादा हरियाली हो, बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो, usually energies are not there, is what is usually understood, right? So mud has a lot of stories. वहां पर मतलब बहुत बंगले जले हैं, बहुत आग लगी है। एक टाइम पर बहुत ही बड़ा माफिया एरिया होता था, सो बहुत मर्डर वगैरह हुए हैं। तो ये तो जैसा आपने कहा कि लोगों ने वहां पे सफर किया। तो 3 दिन की शूट थी हमारी, 2 दिन की शूट थी, और एक शूट के दिन से पहले लाइटिंग होती है किसी भी सेट पर। गौरव तिवारी ने एक रियलिटी शो किया था MTV के साथ, तो हम वही इंसिडेंट रिक्रिएट कर रहे थे। अब क्या होता है, आप जब रियलिटी शो शूट करते हैं तो जैसे आपके यहाँ पे 3 कैमरे लगे, रियलिटी में मल्टीपल होते हैं, 7, 14, डिपेंड करता है कैसा फॉर्मेट हो। तो वी वर ट्राइंग टू एम्यूलेट दैट। तो हमारे 7 कैमरे का सेटअप था, तो उसके एक दिन पहले हमारी टीम आई विद माय डायरेक्टर, माय DOP, एवरीबॉडी। हम लाइट कर रहे थे। अब हमने 7-8 जो हमारे कैमरे थे वो फिक्स कर रहे थे। एट अ सर्टेन गिवन टाइम ऑल कैमरास जितने भी हमारे थे ना, वो सब ग्लिच हो गए ना, सबके स्क्रीन्स ग्रीन हो गए एक साथ, और वो सारे कैमरे बंद हो गए। हाँ। अगर आप जानते हैं
कि अगर कोई सुपरनैचुरल और एनर्जी रात होती का है टाइम था, आपके- रात में शूट कर नहीं, शाम में शूट like, लाइटिंग दिन में होती है। अगर आप नाइट शूट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिन चाहिए ना देखने के लिए, आप कहाँ लाइटें Correct, लगाएंगे, तो दिन का वक्त था। और ये सारे कैमरे बंद हो गए। अब क्योंकि मेरे डायरेक्टर बहुत बड़े बिलीवर हैं, तो उनको तो यही लगा कि यार ये वैसे ही बंजर बंगला है, टोटल खंडर है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पर के एनर्जीज हैं, राइट? वरना कैमरे की बैटरी ड्रेन होना अमूमन नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे प्रोड्यूसर ने तो बोला कि भाई यहाँ शूट नहीं करते। वो मैं मुझसे ज्यादा डरपोक इंसान है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से तो हमारे शो का एडिट देखा है, और वो भगवान में बहुत विश्वास मानने वाले इंसान है। सो माय डायरेक्टर साइड नहीं यार, वील शूट, कोई बात नहीं, वील देखा जाएगा क्या होगा। तो हमने एक सेफ्टी के लिए एक एम्बुलेंस रख ली, हमने एक हवन करवा लिया सेट पे, सबको मैसेज, जो की लोग थे, क्योंकि हम सबको डराना नहीं चाहते थे, जो की लोग थे, जब मुझे मैसेज आया कि यार कुछ भी नॉनवेज मत खाना, ना सेट पर लेकर आना, बिकॉज अगले 3 दिन तक हम कोशिश करेंगे कि कोई किस्म की पूजा होती रहे या हवन होती रहे, कुछ शील्डिंग कर रहे हैं, कोई किस्म की शील्डिंग हो, राइट? कि एटलीस्ट आपके साथ एक ब्लेसिंग चले, कि कुछ ऊंच नीच ना हो। अब हम शूट कर रहे हैं, तो डे 1 ऑफ शूट है। अब ये सारी शूट होती रात को ही है, तो किसी रात के किसी वक्त पर मुझे जाना था बाथरूम। अब हम शूट कहीं कर रहे हैं, यूजुअली मैनिटीज दूर पार्क होती हैं। अब मेरे साथ मेरा एक लड़का होता है असिस्टेंट, तो मैंने कहा यार उसके लिए क्या वेट करूं, वो आएगा, उसी को मेरे को चाय कॉफी के लिए भेजा होगा, तो मैं कहा मैं खुद ही चला जाता हूँ। अब मैं वैसे ही बहुत बड़ा डरपोक हूँ, तो मैं चल रहा हूँ, और मड आइलैंड बहुत ज्यादा मतलब इट्स लाइक जंगली एरिया है, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ, तो एक जगह पर आकर मुझे थोड़ी सी ठंड लगी, और वहीं पर ठंड जहां मुझे लगी, मैं थोड़ा सा ट्रिप कर गया। तो मैं ट्रिप किया, मैं ऐसे पीछे देखना, मैं कहा यार सब बोलते हैं भाई कि पीछे नहीं देखना चाहिए अगर डर लगे, तो बिना किसी को फीलिंग दिए कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, मैं फटाफट चल के मैं अपनी वैनिटी तक पहुंच गया, और मेरे को मेरा लड़का रास्ते में मिला। मैं कहा चल यार तू मेरे साथ, वो डर लगा, मुझे सुसु करनी थी, तो मैंने कहा तू यहीं खड़ा रहे। सो आई वेंट टू द लू, एंड तू वापस मेरे साथ चल। ऑब्वियसली मतलब कोई बड़ी बात थी नहीं, तो मैं किसको बताया नहीं, मतलब इसमें क्या ही बताना, क्योंकि कभी-कभी आपको खुद के डर से ठंड लगती है, राइट? करेक्ट। अब अगले दिन जो रियल आईपीएस टीम थी, जो गौरव तिवारी जिसके साथ एक्चुअली काम करते थे, वो आए हमारे सेट पर। हाँ जी, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, राइट। क्योंकि ये मंडे टू फ्राइडे ही अपना काम करते हैं, जो इनका जॉब वर्क है, और ये सैटरडे संडे इनको छुट्टी मिलती है, तो अगर इनके पास कोई हॉन्टिंग की क्वेरी हो तो ये वो करने जाते हैं, राइट। नहीं तो ऑफ कोर्स ये अपनी छुट्टी लेते हैं। पर ये अब शो उनके ऊपर बन रहा है, तो हमने उनको इनवाइट किया कि हम शूट करें, अगर आप फ्री है तो आइए। वो आए। वो जब आए ना, तो जहां वो बैठे हुए थे बंगले के बाहर, वो ना अपनी कुर्सी पे ऐसे बैठे थे, और वो ऊपर ऐसे देख रहे थे, यार कुछ ना ऐसे ऊपर देख के बातें कर रहे हैं दूसरे से 3-4 बार। तो मैं समझ गया डेफिनेटली कुछ तो बातें हैं, मतलब ऐसी। तो मैं चला गया उनके पास, मैं कहा आप क्या बात कर रहे हो? तो कह रहे नहीं कुछ नहीं। मैं कहा नहीं यार आप बताओ ना क्या है, आप कॉन्स्टेंट में देख रहा हूँ, आप ऊपर देख रहे हो और आपको चेक कर रहे हो, क्या है? दे लाइक यार पता नहीं, तुम्हारे माइंड में नहीं डालना चाहते, बट तुम लोगों को यहाँ पर एनर्जी फील कैसे नहीं हो रही? अब ऑब्वियसली बिकॉज वो हाइटेंड है इस मामले में, हम तो है नहीं, हम तो सिर्फ एक्टर ही हैं। तो हमने बताया उनको, मेरे डायरेक्टर मैंने, कि यार एक दिन पहले लाइटिंग के दिन पर ना हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। So they're like, obviously, because there is so much energy here. They're like, anyways, you guys continue shooting. If you've not felt anything great, there's nothing to worry anyway. But they had their EMF meters. They carried with them all the time. Great. वो अपना EMF, उन्होंने कहा आप शूट करते रहो, हम जाके हमारी रेकी करते हैं जगह की। ठीक है। अभी ऊपर चले गए, तो उनको कोई ना चीज फील नहीं हो रही थी, या कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज फॉर अ सिंपल रीजन, एक तो इतने वहां पे इक्विपमेंट था, और इतना जनरल मूवमेंट एंड कमोशन थी, सो समटाइम्स people from that end of the world don't want to communicate with you, right? So they came out and they're like, we couldn't really do anything, but it's great that you guys are shooting, nothing's really happened. And they went, because obviously it was very late in the night, and we usually when we do a night shift, तो वो सुबह 7-8 बजे तक चलती है। अब हम शूट कर रहे हैं कहीं बंगले के अंदर, और हमें एक लाउड आवाज आती है थर्ड की, लाइक भम करके एकदम से। तो हम सारे भागे कि भाई क्या हुआ। कट टू ओनली रियलाइज कि एक पूरा पेड़ अपरूट हो गया, और जो एम्बुलेंस पार्क थी सेफ्टी के लिए, उसने उस एम्बुलेंस को आधा स्लाइस कर दिया। What are you saying? Yeah. And what's ironic about this entire thing
that ambulance was parked exactly where I felt that chill, और जहां मैं ट्रिप हुआ था, बिकॉज वहां पर वायर्स थी, मैं वायर्स के ऊपर ट्रिप हुआ था और वायर्स के ऊपर एम्बुलेंस पार्क थी, और वो एम्बुलेंस जहां से दिखती थी वो वही बैल्कनी थी जहां वो दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कॉन्स्टेंटली ऊपर देख के बोल रहे थे यार कि तुम्हें एनर्जी कैसे फील नहीं हो रही. सो दैट वाज क्वाइट scary. I don't, I actually, we were not scared as much as astonished, because what happens when you're filming something to see that it could have a real note to it, you don't know how to take that information in. So we were all just stumped. Okay, what just happened? I told my director that. I was like, bro, मैं कल जा रहा था बाथरूम और मुझे यहीं पर ठंड लगी थी क्योंकि मैं यहीं पर ट्रिप हुआ था, क्योंकि वायर यहाँ पर थी. And it is so ironic that a tree fell on an ambulance, and that guy who was driving the ambulance just 2 minutes before that had come out to have a cup of tea, right? So this was, and we just obviously we packed up. We're like, you know what? This is a good sign, man. That if this is what it is, then this is a good way of understanding that whatever we're doing, they're not welcoming us. So let's just exit. So that's one thing that happened, from multiple things that happened on set. Constantly. ये तो काफी डरावनी कहानी थी यार, कि पेड़ ऐसा कुछ हवा या तूफान कुछ नहीं था. मतलब अगर तूफान हो तो सारे पेड़ हिल रहे होते हैं, एक पेड़ आउट ऑफ नोवेयर पूरा अपरूट होके गिर जाए, ये बहुत ही मतलब, और वही जगह पर जहां जैसे मुझे ठंड लगी, और जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे गौरव की टीम के, वो भी वहीं देखे जा रहे थे. सो आई फील लाइक आई एम जस्ट हैप्पी दैट nothing happened to anybody while we were filming, because we had a lot of crew, we had a lot of actors that day. And sometimes you do become responsible as team members for each other. Right, absolutely. And ये वाला जैसे किस्सा आपने कहा ना कैमरा वाला, ये तो मल्टीपल ऐसे स्टोरीज में, कहानियों में, इन्वेस्टिगेशंस में हमने देखा. इनफैक्ट हमारे सब्सक्राइबर्स हैं कुछ जो बिग बॉस की कैमरा के क्रू में थे, जो उनका पुराना सेट था, तो उन्होंने भी कहा कि रात के 2:11 पे रोज रात में कैमरास बंद हो जा रहे थे हमारे. रोज बंद हो जा रहे थे और उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है. And this used to happen a lot, और फिर अब फिल्म वो वाला सेट जो है वो चेंज किया गया है. But मैंने ना गौरव की बहुत सारी फुटेज देखी, because IPS टीम ने मुझे दी थी. So there's so many times that, because it's on a night vision camera, right? Because they put off all the lights and they put off the mains for the readings. So many times he's just like looking at the camera and he's saying that, I don't know if you can see, but the camera battery is drained. And you see them changing batteries, because they carry batteries with them. Correct. Because it is known that camera batteries do get drained. बिल्कुल. when you're filming in an environment like that. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बट एक मेरे बड़े अच्छे जानकार हैं, एंड वो इस दुनिया से बहुत वाकिफ रखते हैं. तो एक दिन मैं और मेरी बहन उनको मिले publicly, and he just came up to my sister and he said, oh, you know what, there's a man who's really taking good care of you. He said in a very happy, jovial way. So you're a very lucky girl. So I told him, I was like, yeah, Sasha, my sister Sasha, she just got married. And he just looked at my sister and he was like, that's not the man I'm talking about. And because he was with people, he just walked away. Now my sister's a very big believer, right? So my sister, like, you have to put me on a call with him. And he told my sister, he's like, I see your grandfather around you. And we were in a, when I say populated area, I mean like we were in a theater. So there's a lot of people in the theater, and it was the showcasing of the first night of what we were going to see. Right. So my learning was that, we think that spirits are only in a very empty environment, only in the nights. There's an understanding, because that's the human way of feeling natural fear. कि एक बंजर जगह में आपको एज एन इंसान डर लगता है, तो आपको लगता है ओ यहीं पर भूत होते होंगे या आत्माएं होती होंगी. रात को आपको अकेलेपन में डर लगता है, इसलिए आपको लगता है रात में आत्माएं होती होंगी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जहां हम घूम रहे हैं, जहां हम अभी बैठे हैं, यहाँ पर एनर्जी नहीं होगी. सो माय सिस्टर हैड अ वेरी वेरी लॉन्ग चैट विद हिम, एंड he described my grandfather and things of my grandfather that only, of course, as family we know. But yeah, and that was a very big learning. It was, of course, very overwhelming as an experience to know that you're being protected. And that's what they say, like, you have protectors, right, in spirits. Yeah, absolutely. That are always around you to take care of you. And of course, for me also, this is all, ये सब कहानियां जो मैंने लोगों से सुनी है, ये सारी चीजें जो मैंने लोगों से सीखी हैं,
बट मेरा ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस अब तक ऐसा रहा नहीं है. आई थिंक जो आप कह रहे हो बिल्कुल 100% ट्रू है, बिकॉज देयर हैव बीन सो मेनी स्टोरीज जहाँ पे ऐसा देखा गया है कि एंसेस्टर स्पिरिट्स जो होती हैं आपकी, आपके पूर्वज जो होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. करेक्ट. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक हमारे जो पूजा पाठ और इन सारी चीजों में भी बहुत ज्यादा हम एल्डर्स के नाम पे, हम एंसेस्टर्स के नाम पे चीजें चढ़ाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं हर हवन में या हर पूजा में. तो that's the course of how things work. And जैसे मुझे याद है बचपन में जब मैं डिस्कवरी और अलग अलग ये चैनल्स देखता था जहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड और इन सारी चीजों की बात हो रही होती थी, तो ये होता था कि स्पिरिट्स आर को एग्जिस्टिंग विद यू. एक दुनिया है जहाँ पे वो भी हैं, आप भी हो सकता है कि आप एक स्कूटी पे जा रहे हो, वो आपके पीछे ही बैठे हैं, उनको बस यहाँ से यहाँ जाना है, मे बी वो उड़ नहीं सकते. जो हम देखते हैं कि इधर से उधर चले गए या ऐसे चले गए, दे आर मतलब इतना फिजिकल नहीं है, इतना टैंजिबल नहीं है कि आप टच कर सकते हो या सारी चीजें हो सकती हैं, बट दे आर देयर. वो हैं अपनी जगह पे, वो कर रहे हैं कुछ चीजें चल रही हैं. I like how you can go to a tombstone of a loved one and always feel like you're still connected to somebody who's passed away and you're very close to. And I've seen like people go and they'll talk to a grave, or they maybe put a flower or put some kind of respect or something that was important in that equation. Maybe an item of dessert that they like, or food. Like I like being the idea of sometimes that you're still connected to your loved one in a certain way. So I find like earlier I used to be scared of graveyards, but now I find them I don't know, I can't say beautiful, but I find the idea of it beautiful. Yeah, मतलब अगर उस तरीके से देखो तो definitely. अब मुझे पता नहीं है कि क्या sensibilities या क्या वो हो जाती हैं trigger, but hey, we have in the Hindu mythology we have our own concepts. हाँ, हमारे because correct. कि the soul has to travel to some other body. And you're meant to let go of it. You're meant to let go of it. So that they can travel. They can travel. I know what you mean. But so many communities, so many beliefs. Yeah. And each of the belief is different. जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज की, तो मेक्सिको में एक डे ऑफ द डेड मनाया जाता है, जहाँ पे इट इज बिलीव्ड कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपसे मिलने आ रहे हैं. देयर इज अ पोर्टल दैट ओपन्स एंड दे विल विजिट योर हाउस एंड ऑल. तो वो फोटोज लगाते हैं घर पे, सारी चीजें करते हैं. वैसे हिंदुओं में भी होता है. वैसे हिंदुओं में भी होता है. पितृपक्ष वाला जो एक श्राद्ध और पितृपक्ष वाला वो है. In Bengal there is a concept called Bhoot Chaturdashi. Exactly ये होता है. वो 14 दिए जलाते हैं, 14 पकवान रखते हैं. So there are different ways, but every way, every method is signaling towards the same stuff. कि हाँ, ये सारी चीजें होती हैं. No, मेरा तो यही मानना है that I feel like there's one world, one religion. Absolutely. That's the way I think it should be. Absolutely. Yeah. तो मानते हो आप पैरानॉर्मल में? अब तो डेफिनेटली मानता हूँ. अब तो ना मानने वाली बात ही नहीं रही. गौरव का एक अलग अलग केसेस भी आपने देखे होंगे, स्टडी किए होंगे. एक फैसिनेटिंग केस मुझे लगता है कुलधरा का. करेक्ट. जहाँ पे कुलधरा यू आर अवेयर कि राजस्थान में एक जगह है. हमको परमिशन नहीं मिली थी वहाँ शूट करने की. बंद कर दिया ना. They've actually stopped. You can't enter that place anymore. So that always, I think for Gaurav also, it always remained a mystery. कि कैसे, मतलब that's the most frequent location जहाँ पे उन्होंने paranormal investigation जाके बार-बार करी. So I'm sure you must be aware, but for the audience go for it. So जैसे जब वो गए तो आपने I'm sure recording सुनी होंगी कि बड़े सारे लोगों की अलग-अलग कुछ बातें करने की आवाज आ रही है, communication establish हो रही है. Sorry, I'm going to cut you so that the audience also knows that it's not, when you hear these voices, they don't speak like in sentences, right? You have to literally catch a word, a sound, a frequency, which might sound like something, which might not sound like something, which might sound like an articulated word. हो सकता है कोई शब्द की तरह वो साउंड करे या ना करे, पर आप डेफिनेटली आवाज और एक फ्रीक्वेंसीज अलग अलग, मतलब एक इंसानी फ्रीक्वेंट इंसानी रोबोटिक आवाज आप सुन सकते हो. करेक्ट. वहां पे कुलधारा में, सो आई डोंट थिंक ये कैमरे पे कैप्चर्ड है कभी, बट देयर इज अ थिंग दैट लोकल्स टेल के गौरव वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, तो उन्होंने कुछ मटके लगाए थे वहां उस जगह पे, और वो मटके अपने आप फूट जाते थे, अपने आप फट जाते थे. तो मतलब देयर वाज सम एनर्जी सिग्नलिंग कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो है. बैट्स की आवाज आना, पायल की आवाज आना, जैसे अभी भी उस जगह पे, कुलधारा की जगह पे द मिस्ट्री इज के 1000 लोग एक रात में गायब हो गए, फिर कभी नहीं मिले.
वो अभी भी वहां पे रहते हैं, बट कोई उन्हें देख नहीं सकता। अभी भी उनके घर वहां पे हैं, खाना बनता है, खाने बनने की स्मेल आती है, लोगों के चलने की आवाज आती है। पता है, I just got such a chill up my spine when you said that. But ये फैक्ट है कि कुलधारा में जो पूरा बंजर एरिया है, आज भी आप जाओ ना तो कभी-कभी लोग कहते हैं कि खाने बनने की स्मेल आ रही है। It's so weird. मेरे पूरे ना बॉडी पे अंदर goosebumps है इस टाइम पे. But yeah, it's uncanny. I would never go there. ऐसे गौरव का जैसे अलग अलग केसेस और ये सारी चीजें हुई, तो उसमें कौन सा केस यू थिंक अरे यार ये this blows my mind away? I mean, the one that stayed with him, unfortunately, right? The one that everyone talks about. I think like that's something that even as an actor or a human being or someone who's played him, even I don't want an answer to. I just want to leave it there. Because I feel like the more you want to get into it, either you'll rationalize it and you'll disrespect somebody's thought process on it and the integrity of it, or you might find answers that you don't want. So I also didn't really go out there and seek too much on it. तो जैसे ये show, so I told Robbie also, I was like, Robbie, between you and me ना, we should know कि what are we committing to in the show. क्योंकि क्या होता है, वो सिर्फ वो एक सीन नहीं होता है, आप एक कहानी का नैरेटिव एज अ सबटेक्स्ट लेकर चलते हैं। सो आई वाज लाइक, एक हमारे बीच में एक सच्चाई हमारी बना लेते हैं और वही हमारी सच्चाई है, चाहे मतलब बाकी दुनिया कुछ भी कहे। हैवी होता है ऐसे रोल्स, ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने के बाद इस इम्पैक्ट रह जाता है, या हाउ इज इट योर प्रोसेस? लाइक 3 साल पहले my father actually battled with cancer, right? So that unfortunately left me with a very big phase of anxiety, right? So I don't want to say I was in therapy, but I was counseling because it just shook a part of me. And it took me a very long time to kind of normalize after that. And of course, today I'm very comfortable with anxiety and anxiety attacks. But when I was shooting the show, there was this one scene that I was shooting. I mean, the reason to I mentioned that incident was that when I was speaking to my best friend as Gaurav, and मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, but मैं जानता हूँ कि ये समझेगी नहीं और मैं बता भी नहीं पाऊंगा, और मैं visibly disturbed लग रहा हूँ, like ये दिखाना था. So while playing that, and it's a state where I'm, I'm anxious and I know that my end is near. It got me so uncomfortable that for 3 to 4 days, I was only living in panic attacks. I used to find myself constantly breathless, thirsty, anxious. I used to not get sleep at all because I know, people when they, hear actor interviews, they think, यार actor है क्या, मतलब, drama कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है. एक्टिंग ही है. बट क्या होता है ना, आप ये कॉन्स्टेंटली एक अपने आप को स्टेट ऑफ माइंड में डालने की कोशिश करते हो, तो आपकी लाइफ में आपके जितने घाव होते हैं, हम क्या करते हैं एज एन इंसान, हम यही कोशिश करते हैं ना कि उसको किसी चीज से छुपा लें, कि हम ही उसको ना देखें कॉन्स्टेंटली. बट समटाइम्स इट ट्रिगर्स अ पार्ट ऑफ यू अनवांटिंगली. So yeah, those 2-3 days of filming left such a bad experience for me for a week that I really I went back to my therapist because I was like, I just need to talk to someone. I'm not feeling okay. Like it helped. Yeah, like it. Damn. You want some water? No, okay. Like it bothers you, and then you take some time and you get past it. Thanks for sharing, Karan. Thanks a lot. Wow, that's never happened before. You can have a sip of water if you want. Sorry about that. It's completely fine. You want to share more? No, I'm okay, man. तो ऐसा होता है ना कि ये इस तरीके की चीजें के बाद जब आप पेरेंट्स के पास जाते हो, मम्मी पे कहती हैं तो इधर साइड में आ, पहले मैं तेरी नजर उतार दूं. तो नजर उतारी गई, वो सब चीजें की. हाँ यार, एक्चुअली मेरी एक प्रैक्टिस बन गई उसके बाद. I'm okay. Thank you. Yeah. मेरी एक प्रैक्टिस बन गई उसके बाद. I used to come back home because even the IPS team told me that just keep having a salt water bath. It cleanses energy. Right. My sister used to message me every day because she's married, like she doesn't live with me, and she's my older sister. She's very protective of me. She used to message me every day that, listen, come back home and you have a salt water bath. And she used to keep sending एक तो sage होती है ना, sage or like pink salt. Amazon delivering it to my house. Just make sure your
you know, you're having a bath with it. हाँ, तो वो कर रहे थे आप? हाँ, वो मेरी एक practice बन गई है. वो in fact मुझे परसों ही बोली थी, she's like, you know, you're promoting your show, you're constantly talking and thinking about it. So she was showing me videos of how you can yourself ward off negative energy. हाँ, ये तो बड़ा important हो जाता है. मैं in fact मुझसे भी जब सवाल आता है, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ ना 7 साल से, it's week on week these stories, horror stories. But पता है, you know, negative energy बड़ी एक strange चीज है. वो दिख जाती है आपको किसी के अंदर. कि you know this person is going through an experience which he probably doesn't know, he or she doesn't know about, and it's weighing him down. So a lot of times I've realized that जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो खुद ही आपको आके बोलते हैं, सुन आजा मैं तेरी नजर उतार देती हूँ या उतार देता हूँ. Like मेरी जो प्रोड्यूसर है हमारे शो की, जो प्रबलीन जी है, वो मेरे को बड़े प्यार से बोलती हैं, यार कि तू ना अपनी नजर उतरा ले. तो मुझे लगता है कि you know sometimes she's also being protective of me. Because she knows that, you know, I mean, I'm, you know, obviously because of the show that we're doing. But yeah, I feel like, you know, people get to know that they कहते हैं कि आपकी आंखें भारी लगती हैं, या you feel like for no reason something is not right. Heavy लगता है, मतलब heavy लगता है. एक weight सा लगता है. Correct. So if you believe in it, a lot of people, my closest friends don't believe in nazar at all. They're like, यार ऐसा थोड़ी होता है. But बड़े बुजुर्गों का मानना है, I think चलो अच्छी बात है, सुन लेना चाहिए. Correct, मतलब it's a बहुत ही simple सा concept है कि आप वाइब में तो मानते हो ना आजकल, वाइब चेक और ये सब तो मानते हो ना. Correct. It's the vibe check, right? 100%. No, very rightfully said. मैं यही बोलता हूँ सबको कि यार कोई तुम्हारे बारे में अगर बुरा बोल रहा है या बात कर रहा है, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है ना. तुम ऐसे रिश्तेदार से मिलते हो अपने घर में जहाँ पे अरे मम्मी इन क्या नहीं जाना, ये हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं. करेक्ट. तुम्हारा वाइब खराब होता है. कुछ लोगों को बैठ के आप जिनके साथ बैठते हो, आपकी खुद की एनर्जी बहुत लो हो जाती है उनके साथ बैठ के. तो ये वाली सारी चीजें तो ट्रू है ही. तो यही है नेगेटिव एनर्जी. और क्या है? नहीं बिल्कुल, आई एम विद यू ऑन दैट मैन. मैं तो बड़ा मानता हूँ. हाँ, मतलब बट मैं इसमें भी मानता हूँ कि आपको, जैसे मैं ना यार, मैं टॉरियन हूँ, और मैं जब भी किसी से बात भी करता हूँ ना हु इज इन एस्ट्रोलॉजी, तो मुझसे यही बोलता है यार कि तुम ना कर्मधारी हो, तुम सिर्फ अपने मतलब स्टार्स में बिलीव नहीं करते. मतलब मैं तुम्हें आज जितना भी कन्विंस कर लूं कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे उसमें स्टार्स का बहुत लेना देना है, बट यू आर बाय नेचर कर्मधारी, कि तुम पहले करोगे कि मैं नहीं यार, मुझे तो अपना काम करना ही है. तो मैं उस बिलीव से आता हूँ कि यार आपकी एनर्जी भी इतनी वाइब्रेंट होनी चाहिए और इतनी हाइटेंड होनी चाहिए कि कोई आपके एरिया को आके छू नहीं सकता. बिल्कुल, I believe in the same thing, 100%. That while yes, you know, I believe in that you pass energy off each other, but I feel like यार you should be so solid ना as a person कि यार आपको आके कोई हिला नहीं सकता. Correct. तो मैं उसमें मानता हूँ, तो मैं तो उस पे बहुत काम करता हूँ. पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में एक चीज है जिसे कहते हैं कि जब भी डेड लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो उनको नहीं पता है, जो मर चुके हैं उन्हें नहीं पता है कि वो मर चुके हैं. जी. तो आपकी मम्मी ने बताया था आपको कि लोग बताते हैं बात? नहीं, दिस इज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर. मेरी मदर मुझे बताती थी ये बातें कि मतलब जो एक्चुअली चल बसे होते हैं, उनको इस बात की रियलाइजेशन नहीं होती कि वो है नहीं. उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कहीं फंस गया हूँ, वो सफर कर रहे होते हैं. तो गौरव की भी जो हम जितना भी हमारे पास पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, वो यही है कि डेथ काफी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई है. ही वाज डूइंग अ केस, ही वाज ट्राइंग टू सॉल्व अ केस. वहां पे कुछ उन्हें शैडोज या कुछ स्पिरिट्स दिखती थी, कम्युनिकेट कर रहे थे वो, एंड कुछ लोग कहते हैं कि वही स्पिरिट उनको लेके चली गई. एंड शो में भी आई थिंक गौरव तिवारी की मिस्ट्री के बारे में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लोर किया है, जो आज तक अभी तक किसी ने किया नहीं है. सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर ऑन दैट पार्ट? I mean, without revealing too much, of course, see, while there were multiple post-mortem reports done when he had passed away, and to close the case, there is, you know, Delhi police has left a statement and given it a post-mortem conclusion. But there is a very big part of his world, there's a very big part of the world in general that believes that what happened with him was not as blatantly straightforward as put on paper. So we have explored that part of his passing away. Of course, because his death is in the public domain, there is a book on him. So it is open to interpretation of how you would like to take the material. So we have taken it in a direction which I can't really say it because I would want people to see it. But I hope that it somewhere, feels
right and maybe answers a lot of people who might have questions about it, right? Sometimes you need closure on things that don't make sense in life. Right. And I hope that what we do via the show kind of does that for people. आपने स्पेशल ऑप्स, खाकी जैसे बड़े शानदार शोज करे हैं, क्राइम थ्रिलर्स हैं, डिफरेंट जॉनर्स के हैं, टीवी शोज करे हैं. हॉरर का सेट कैसे डिफरेंट होता है? हॉरर शो का बहुत डिफरेंट होता है. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरी खुद की एज एन एक्टर इतनी बड़ी लर्निंग रही है ये शो को करते वक्त, क्योंकि मैंने जिंदगी में, जैसा आपको कहा, मैंने तो हॉरर देखा नहीं है. इनफैक्ट मेरे जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस शो से पहले कोई हॉरर फिल्म नहीं देखी थी. सो व्हाट एटलीस्ट हॉरर फिल्म देखी ही नहीं है. Okay. तो एटलीस्ट व्हाट ही डिड ना, ही वॉच्ड इनफ कंटेंट for his own understanding, or maybe for whatever reason, or maybe to put himself in a state of mind, because eventually he's the captain of the ship. Right. मेरा बड़ा सिंपल था, I wanted to rely on the material. और एक्चुअली मेरा अप्रोच अब तक एज एन एक्टर हमेशा यही रहा है कि पेपर, मेरी जो स्क्रिप्ट है ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सारे जवाब उसी में से मिले, मुझे सारी हरकतें मेरी उसमें से मिले, मुझे मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस उसमें से मिले. पर ऑन फ्लोर मेरी बहुत बड़ी रियलाइजेशन रही है, हॉरर फिल्म करने के टाइम पर आपकी परफॉर्मेंस की एक रिदम हो जाती है. कि अगर फॉर एग्जांपल ये कप है मेरे हाथ में, राइट, अगर मैं एक खुश मिजाज इंसान हूं और मैं आपसे बात करता हूं, मुझे बड़ा मजा आया, और जैसे खूनी मंडे नहीं होता, ये कोई मतलब मजेदार पॉडकास्ट, आई वुड हैव बीन लाइक हैविंग अ सिप एंड एंजॉयिंग लाफिंग. बट लेट्स से इफ आई वांट टू गिव यू द फीलिंग ऑफ वांटिंग टू गिव यू दैट देयर इज अ फियर इन दिस, लाइक माय होल रिदम ऑफ हैविंग अ सिप ऑफ कॉफी, वो इतना अलग होगा. लाइक अगर मैं ये कप को पकड़ूं, अगर मैं इसको ऐसा पकड़ लेता तो हो सकता है मैं एक थंब लाऊं, फिर मैं लाइक डू दैट, और उस पर अगर क्लोज लगे तो इट गिव्स द फीलिंग ऑफ कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन. दैट बिकॉज यू हैव टू टेक द ऑडियंस इन, राइट, यू हैव टू रोप इन. जितनी भी आप असली कहानी बताना चाहें, बहुत बड़ा मैकेनिक्स होता है फिल्मिंग का. तो वो जो रिदम है ना, आई डोंट नो इफ आई एम बीइंग एबल टू आर्टिकुलेट व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर मुझे कोई दरवाजा खोलना है तो वो दरवाजा मैं किस रिदम में खोलूंगा मेरी परफॉर्मेंस में, जैसे कोरियोग्राफी होती है, वो रिदम को डिसाइड करना, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू काइंड ऑफ गेट अराउंड. आप किस डायलॉग पे, किस शब्द पे पॉज लेंगे कोई चीज बोलने से पहले, वो एक जो कारीगरी है परफॉर्मेंस की, वो एक बदल जाती है आपकी, क्योंकि आप चाहते हो कि एक ऑडियंस आपकी बात को सुन रही है, पर आप चाहते हो कि वो ये आप जो बात बोलने जा रहे हो ना, आप उनकी अटेंशन चाहते हो. तो यू विल मेक श्योर दैट यू पॉज राइट बिफोर वेयर यू नीड the audience ka 100% attention, that boss, what I want to say na, I want you to take notice of it. So you will modulate, you will pause, and everything changes. The minute you're playing a spy in special ops, you're so unemotional when you're performing, because you're more directive, right? You're more you're just throwing dialogues because you're meant to move the pace of the narrative. You're meant to be more directive. आप चाहते हो कि अच्छा यार ये गन उठा वहां पर शूट कर, मतलब so you want to cut as much that ये गन उठा वहां पे शूट कर, you just want to like you probably just do that and you know that कि आपके सामने वाला स्पाई उसको मार देगा. तो I feel like हर एक प्रोडक्ट, हर एक शो या फिल्म की एक रिदम होती है जो बहुत अलग होती है, बट ये हॉरर की रिदम में बहुत मजा आता है. Like you can take your time, you know when to take your time. Like there's one thing which I wanted to do, which I told my director, I was like, you know what, there should always be a feeling, like when we're filming also, I had a vision when I was reading the script. Right. And I'm so happy that Robbie, also the director, lovely guy. I wish we had him here. Unfortunately, he's been busy with the show. But I told him, I was like, yeah, at no point do I feel the camera is going to be like straight up on me. I want the camera to have a feeling that there is someone with me. Let audience also feel that as when you're watching things, because you want it to be an immersive experience, right? आप जब किसी को ऐसे देखते हो तो आप किसी को देख रहे हो, बट आप जब किसी को यहाँ से देखते हो आपको लगता है आप उसके पास बैठे हो. ऐसा यार वो फीलिंग आनी चाहिए कि यार या तो ऑडियंस मेरे पास POV मिले, हाँ, या तो मेरा ऑडियंस मेरे पास है, या मेरे साथ कोई है, या मुझे पता है कि मेरे साथ एक प्रेजेंस है. आई फील वो एक परफॉर्मेंस में वो फीलिंग आनी चाहिए. तो कैमरा वर्क शुड बी मोर लाइक दैट, शुड बी मोर लाइक दे शुड हैव अ मोर presence feeling than just shooting an actor straight up. Because I was thinking the same thing. I'm so happy that we, met each other halfway in so many things. And he allowed me as an actor to really fly. I had a blast filming it. There's a lot of angles that most actors are never comfortable shooting because, makes you look kind of ugly. But I'm so happy that I got to be shot in those angles. Also it takes away your whole thing कि यार मेरी ये प्रोफाइल अच्छी है, मेरा ये अच्छा है, मुझे मेकअप चाहिए, हेयर चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है. ये इतना अनकॉस्मेटिक शो रहा है मेरे लिए.
तो मेरे लिए बहुत ब्रांड न्यू लर्निंग रही है टू लर्न द मैकेनिक्स ऑफ द शो. मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आया. एंड आई थिंक इस शो में जैसे मैंने देखा भी तो काफी सारे सीन्स ऐसे हैं जो अकेले अकेले के सीन्स हैं. बाकी सारे शोज में कॉन्वर्सेशंस हैं या बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं जहाँ पे आप डिलीवर कर रहे हो. ये बहुत इंटरनलाइजेशन है इसमें पूरी की पूरी. ये आपने इतना सही बात बोली है क्योंकि मैं अभी प्रमोशंस कर रहा था, मैं रियलाइज कर रहा था कि मेरी जो टीम है आईपीएस की, मैंने उनके साथ शूट ही नहीं किया है. पूरा शो एक्चुअली मैंने क्योंकि ऑब्वियसली गौरव की लाइफ की जर्नी है, तो जैसे आज मैं आपसे मिला हूं, अगर मुझे खूनी मंडे दिखाना है तो आप मेरे साथ आए, आपने एकदम मेरे साथ शूट किया बस. तो मैं ऐसे आई ओनली मेट फ्यू कैरेक्टर्स ऑन सेट. I've never really filmed with people. It's been a lot of alone moments because that's how we wanted to show, right? Because we wanted to show what Gaurav must have gone through in his alone moments, whether they were good or bad or ugly. And डर लगा इस प्रोसेस में जब ये सारी चीजें कर रहे थे, आप एक्सप्लोर शूट कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ क्रीपी कह रहे यार डरा दिया तूने, क्यों डरा रहा है मुझे टाइप्स? यार you were always on the, वो तो मतलब वो डर आप लेके ही चलते हो because मेरा एक अंडरस्टैंडिंग था कि चाहे आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होगे, हो तो आप इंसान ही, राइट? और मरने से शायद आपको डर लगता नहीं हो, बट अननोन से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क रहता है. बिल्कुल. कि इस दरवाजे के पीछे क्या है, मौत के बाद क्या है, यू नो, आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ क्या है. सो आज लाइक यार ये गौरव की परफॉर्मेंस में मैं एक चीज तो लेके चलना चाहता हूँ कि वो था एक इंसान ही, राइट? ह्यूमन कैरेक्टर था कि उसमें एक लाइफ को लेके मैं फियर नहीं कह सकता, बट एक वैल्यू थी of life itself. So when you value something, you don't want to lose it. So to not lose it, that fear I took it into consideration, and always having that within us, it's that I feel really weighs you down as a human being. तो वो कि आप एक डर के मैं हो सकता है मेरे साथ कोई एनर्जी हो, जैसे कि आपने खुद कहा कि गौरव यू नो इन हिज लास्ट फ्यू इयर्स माना जाता है कि एक उसकी हॉन्टिंग थी जो उसके साथ आ गई, and that is what didn't leave him. So I was like, yeah, this needs to be carried in a performance. This needs to be taken in. So when you're, like for example, if I tell you यार कि आप आज शाम आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, अभी से लेके आज शाम अगर आप चाहो या ना चाहो आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाओगे, आपका मूड खराब रहेगा, आप you'll be looking out, right? You'll always be like, यार पता नहीं क्या होने वाला है. I don't know what's going to happen. I know something's going to happen. तो आप अगर कॉफी पियोगे तो you'll be like, ऐसा तो नहीं, this is what's going to do to me. ऐसा तो नहीं ये मेरी लाइट मेरे पे सर पे गिर जाए. तो you know you'll be aware of. So that taking that anxiety in, that left me very unwell, yaar. You know, so I remember this one entire portion of my shoot where I was so drained mentally and I was not okay, and I was, I think I was terrible around my family also because it makes you so edgy. You're shooting night shifts, you're shooting 14-15 hours. Of course, you know, this is something that I've taken on as an actor myself, but वो constant fear लेके चलना कि आप डर रहे हो कि आपके साथ कुछ होने वाला है, तो everything bothers you. अगर दरवाजा जोर के बंद होता है तो एकदम suddenly you get a jolt. तो सेट पर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी हमारे साथ. इनफैक्ट मैंने पहले भी बोला कि मैंने बहुत बारी मैंने अपनी मदर को बोला था, यार आप मेरे साथ ना मेरे बाजू में बैठ जाओ जब तक मुझे नींद नहीं आती, बिकॉज ये आपकी चीजें ना माइंड पे प्ले करती रहती हैं. अगर ये टोटल फिक्शन होता तो शायद ऐसा नहीं होता, बट चूंकि आप जानते हो कि ये रियल कहानी है, एक रियल इंसान के ऊपर है, ये सारी चीजें जो मैं शूट कर रहा हूँ ये रियल इंसिडेंट्स है, उसकी फुटेज मैं देख चुका हूँ, उसकी हॉन्टिंग्स मैं देख चुका हूँ, यू नो स्पिरिट्स की आवाज जो हॉन्टिंग्स में जो शूट होती हैं आपने देखी होंगी, वो मैं सुन चुका हूँ. व्हाट इट फील्स लाइक, यू नो दिस वर्ल्ड इज रियल, यू आर somewhere scared. Like when I remember one day I was shooting and we're shooting this entire you know पहाड़ों में हम शूट कर रहे थे. तो चाहे मुझे पता है कि यार 100 फीट की डिस्टेंस पे ना पीछे मेरा क्रू है जो मुझे शूट कर रहा है, बट एक पूरा लोनली रास्ता है जो पहाड़ों के अंदर जाता है जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है. शॉट ये है कि मुझे ना अब मेरा जहाँ क्रू है मुझे वहां पर कुछ दिख रहा है, तो I have to walk to it. But the shot is that people can't see what I can see, right? So there's nobody there. So it's not like वहाँ पे एक हमने एक्टर रखा हुआ है. तो I am walking 100 feet alone in the night at some 2, 3, 4 in the morning, where there's no light. And you know you can't look behind, right? That's the whole idea that you've told your team that listen, you guys stay. मैं जाता हूँ. तो मैं जाता हूँ तो गौरव जा रहा है. वो तो मतलब बुलंद आदमी था. मैं तो नहीं यार. So when I'm walking, it used to really make me feel so scared sometimes because you know you're walking in the pitch dark in a forest. There is nothing. There's no human being, nothing, and you can only hear insects or all.
So because you're in that state of mind, you know what you're filming, it does freak you out, and it does scare you. ये genre को लेकर असली कहानियां बहुत हैं, but हमारे यहाँ पर ना in horror as a genre, I still feel अब तक किसने correct तरीके से crack नहीं किया है. You know, there have been films जो एक ऊपरी तौर से maybe because of you know sound and gimmicks and scary faces आपको डरा देती हैं, but एक जो psychological horror होता है ना, जो आपके एक जहन में एक बात रह जाए, जो आपको you know आपको एक भारी कर दे, that you go home and it changes your idea of looking at life, which I feel like somewhere the West does very interestingly. We've not been able to crack that. So मेरे करियर में मेरा हमेशा एक चीज थी कि यार मैं हॉरर तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक चीज समझता हूँ हॉरर को करने के लिए एक तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी चाहिए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर होना जरूरी है, and you need to be such a strong believer that you know that your story is more important than VFX and so on and so forth, right? So when the show had come to me, my first response was I'm not going to do it, for a simple reason. I was like, yaar, you know, it deals with a real person's story, about Gaurav. At no point should we go on a way that it doesn't feel true to the note, you know, because अगर आप फिक्शनल हॉरर कहानी बता रहे हैं तो आप बहुत वाइड जा सकते हैं, पर जैसे आप एक रियल कहानी बताते हैं, एक रियल इंसान के बारे में जो अपने डोमेन में इतना वाइडली सेलिब्रेटेड था और जिसकी अनफॉर्चुनेटली एक यू नो मौत हो जाती है बहुत यंग एज में, तो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है. अगर इसकी टोनैलिटी करेक्ट नहीं है राइटिंग में, और अगर विजन वो करेक्ट नहीं है कि यार हम सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं बना रहे, हमें कहानी बताने के लिए, एक इंसान की जिंदगी बयां करने के लिए नहीं बना रहे, तो मैं डेफिनेटली नहीं करना चाहता. तो मेरा पहला रिस्पॉन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यही था कि आई थिंक आई वांट टू सी वन स्केलेटन ऑफ एन एपिसोड. यूजुअली क्या होता है ना हमारी इंडस्ट्री में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको एज एन एक्टर ना ये कहने का इतना मौका मिलता नहीं है, बट मैं अपने प्रोड्यूसर का और प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा इस बात को लेकर कि उन्होंने पेशेंटली मेरे यू नो टू कोलैबोरेट ऑन दिस उसका वेट किया. उन्होंने मुझे एक एपिसोड दिया. मैंने जब पहला एपिसोड का लास्ट पेज पढ़ा ना, इमीडिएटली आई पिक्ड अप द फोन सेइंग आई एम ऑन बोर्ड, बिकॉज अरशद सैयद जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरती से पूरे जो वर्ल्ड है गौरव का उसको फ्लैश आउट किया है और यू नो जिस ऑनेस्टी से कहानी बताई है. सो आई वाज लाइक यार ये कहानी तो बताने लायक है यार. ये मतलब मैं चाहता नहीं कि कोई अब मैं ये नहीं चाहता कि कोई और एक्टर ये एपिसोड पढ़े, इससे पहले ये सिचुएशन आए कि I'm having to battle on a project with another actor. I was like, let me just lock it down instantly, because you know as actors we are vultures. The minute we hear of a script or a concept that is interesting, we will pick up every single phone possible to get to that, and for the right reasons, right? So it's an artistic hunger also. You want to do things, you want to say stories. It's not about the glitz, glamour, the production houses, the directors. It's actually truly about कि कहानी क्या है. कहानी अगर आपको कहीं छू जाती है ना, वो एक कॉर्ड मिल जाए आपको एज एन एक्टर, फिर आप छोड़ना नहीं चाहते. तो मेरे लिए ये शो वो था. एंड ऑफ कोर्स यू नो कि मैं गौरव के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था when this show came to me. तो गौरव के पूरी जिंदगी में एक पूरा डीप डाइव कर लिया. हाँ, अब तो मैं एक्चुअली, और ये हम सब एक्टर्स के साथ बहुत बारी होता है कि सबसे ज्यादा ना हम एक कहानी को तब समझते हैं जब पूरा काम खत्म हो चुका होता है, क्योंकि आप वो जिंदगी जी जाते हैं, राइट? आप कॉन्स्टेंटली एक एक्सप्लोर करते रहते हैं कैरेक्टर को थ्रू आउट द जर्नी ऑफ फिल्मिंग, बिकॉज यू सिट विद द कैरेक्टर. आप उसकी साइकोलॉजी के साथ बैठते हैं, आप यही सोचते रहते हैं कि यार वो क्या सोच रहा होगा इस टाइम पर, या मेरा कैरेक्टर क्या सोच रहा होगा ये सारी चीजें बोलने से पहले या इन लोगों को टीम बनाने से पहले. तो वो जब आप वो 60 दिन जी जाते हैं, तो आप वो 60 दिन ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं उस कैरेक्टर में. तो आई फील लाइक अब जाके आई फील द मोस्ट गौरव इन मी देन आई डिड इवन व्हेन आई वाज फिल्मिंग. After watching the edits, you know, you see the whole world come together, and then you can understand that, oh, you know what, like it just starts answering a lot of questions which you silently just keep to yourself. So it's been a very, very, very lovely experience as an actor to work on the show. Just as a sheer professional, एक जो काम करने का मजा आता है आपको, मुझे बहुत मजा आया काम करने में. मेरे करियर का सबसे डिफिकल्ट शो रहा है ये, क्योंकि मैं जॉनर से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ. मुझे बहुत डर लगता है. एंड एज एन एक्टर आल्सो हॉरर का बहुत थिन लाइन होता है कि अगर आप ओवरडू कर दो हॉरर को तो वो फनी हो जाता है, गिमिकी लगता है. Right. तो हॉरर एज एन एक्टर आल्सो इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉनरास टू क्रैक. राइट.
नहीं, और मेरे को, मैं आपको बताऊं, ये एज एन एक्टर आप बहुत सही चीज बोल रहे हो कि आप एज एन एक्टर ना एक्सपोज हो सकते हो हॉरर में, कि आप कितने खराब एक्टर हो या कितने अच्छे हो। इसीलिए हॉरर और कॉमेडी ये दो ऐसे जॉनर हैं जिसमें यू कैन टोटली गेट एक्सपोज्ड कि यार इस एक्टर से ये तो कभी वापस नहीं करवाना। सो इज व्हाई आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी ऑफ द जॉनर, बट आई एम सो हैप्पी दैट कोई भी डे लाइट हॉरर अटेम्प्ट नहीं करता अनलेस यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ VFX मनी एंड अ बिग प्रोडक्शन टू पुट इट टुगेदर, बिकॉज दिन में तो किसी को डर नहीं लगता, राइट? दैट्स द जनरल थॉट प्रोसेस। पर इसका मतलब ये नहीं कि दिन में आत्माएं नहीं होती, करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आज हम दिन में यहाँ बैठे हैं, हमारे हो सकता है आसपास यू नो कुछ एनर्जीज हो जो हमको एज अ नेकेड आई और एज नॉट सो हाइटेंड ह्यूमन बीइंग्स हमको नहीं फील होती, पर होती हैं। हमने बहुत सारा डे लाइट हॉरर इस पे अटेम्प्ट किया है। सो दैट्स बीन द जनरल एंडेवर टू कीप इट पैरानॉर्मल, टू कीप इट वेरी रियल, एंड इफ इट डज मूव यू देन इट्स ग्रेट फॉर अस एज मेकर्स। आपने टीवी शो से स्टार्ट किया, राइट? तो how the switch happened and कितना डिफरेंट है? मजा आ रहा है OTT and all this space? यार मुझे मोहब्बत हो गया मेरे काम से एक्चुअली। मजा तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, यू नो। मुझे मेरे काम से इतना प्यार है। मुझ में एक अलग इंसान आ जाता है जब मैं सेट पर जा रहा होता हूँ। हाँ. और मुझे उस टाइम पर ना कोई चीज हिला नहीं सकती। लाइक नो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ रियली शेक्स माय लव फॉर व्हाट आई डू। I really enjoy it. टीवी में भी ऐसा ही था या बिल्कुल नहीं था? बिल्कुल नहीं था। Actually क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे एक्टर ऐसा कहते हैं। मुझे इस प्रोफेशन की बड़ी इज्जत है, बट मैं कभी एक्टर बनने की मैंने सोची नहीं थी, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। मेरे फादर का बिजनेस था, हम बिजनेस फैमिली से आते हैं, बट और हमने आज तक मेरे घर में वो शौक ही नहीं रहा है कि यार फ्राइडे पिक्चर लगी है, यार ये म्यूजिक आ रहा है। मैंने देखा लोगों के घरों में जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एक जनरल रुचि होती है इस इंडस्ट्री को लेके, फिल्मों को लेके। हमारी ऐसी थी नहीं। बड़े सर्कमस्टेंशियली मैं इस इंडस्ट्री में आया था। वो कहानी मैं इतनी बार बोल चुका, मैं खुद बोर हो गया अब उस कहानी से। बट टेलीविजन में क्या होता है ना, यार 22 साल की उम्र मैंने काम शुरू किया था। आजकल के 22 साल के लड़के और उस टाइम पे 22 में बहुत फर्क है। हम तो बड़े ही मतलब डफर जैसे 22 साल के थे। आजकल तो बहुत वेल अवेयर, वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड है। तो जितना मैंने काम सीखा, मैंने काम करते वक्त सीखा, गालियां खा खा के डायरेक्टरों की। टीवी में मैं बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल हो गया था। यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ लव आई गॉट वेरी क्विक। यू नो आई डिड 3 shows ऑन टीवी। तो मैं एक चीज समझ चुका था कि क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक माइंड है, बिजनेस पढ़ा हुआ हूं मैं कहा यार टीवी से ना मैं इतना ही जूस ले सकता हूँ एज एन एक्टर। मैं यहाँ पर पैसे तो बहुत बना लूंगा, बट मैं इतना जानता हूँ कि लेंथ ऑफ करियर ना हो सकता ना हो। मतलब ये क्रिएटिवली इतना ही है इसमें, ये रियलाइजेशन आ गई थी। और मैं कहा यार ये बेटर है कि मैं इस टाइम पे ब्रेक लूं जब मैं अपने करियर के पीक पे हूं, कि अगर मैं फेल हो गया ना बाय चांस फिल्मों में, तो मुझे एटलीस्ट लोग मेरे सक्सेस के लिए याद रखेंगे। तो टीवी में वापस आने में दिक्कत नहीं होगी। तो बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, और मैंने उस टाइम पे ठान ली थी कि यार अब अगर मैं एक्टिंग करूंगा तब मैं वो करूंगा जिससे मतलब मैं शाइन करूं, नहीं तो मैं एक्ट नहीं करूंगा तब तक। तो वो मैंने अपना एक मतलब वो कहता है ना बंद मुट्ठी बंद ही रखी हुई थी। मैंने बाद में बड़ा होस्ट किया, मैंने एक रियलिटी शो भी किया एज अ कंटेस्टेंट। मुझे इन सारी चीजों में मजा बड़ा आया, बट 7 साल तक मैंने एज एन एक्टर काम नहीं किया। मैंने होस्ट बहुत किया, मैंने रियलिटी शोज किए, मैंने शादियां होस्ट की, मैं हर दुनिया भर में नाच कर आया। उस टाइम पर मेरी ना मैं बड़ा फेमस था इंटरनेशनली। तो मैं अमेरिका, लंदन, तो मैं मतलब मजाक होता था कि मैं मतलब लंदन चला गया साल में 3-4-5 बार। तो बड़ा मजा आ रहा था उस टाइम पे, बट मुझे एक्टिंग का जो मुझे काम चाहिए था ना वो नहीं मिल रहा था। और चूंकि उस वक्त पर सिर्फ फिल्में थी और टीवी था, OTT था ही नहीं। और फिल्मों में ना उस टाइम पे दौर सिर्फ स्टार्स का चल रहा था। करण जौहर ने उस टाइम पे वाज द फर्स्ट गाय टू इंट्रोड्यूस यंगर एक्टर्स, वी नो, विद वरुण सिद्धार्थ एंड आलिया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर। करेक्ट। उससे थोड़ा सा एक मोमेंटम आया था, बट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था। सो एट दैट टाइम इज व्हेन OTT had kicked off. So there was a lot of work that came my way, but because I knew what I wanted to do, luckily I got a call for an audition for Friday Filmworks, which is Neeraj sir's company. मैंने स्पेशल ऑप्स के लिए ऑडिशन दिया था। मुझे याद नहीं है, तो 2 या तो 4 ऑडिशंस दिए थे मैंने। डिफरेंट राउंड्स होते हैं ऑडिशन के। आप पहले खुद देते हैं, फिर आपको बुलाते हैं, फिर आपका टेस्ट लेते हैं। वो मतलब टेस्टिंग जो फेज होता है ना वो बहुत चलता है। और मुझे वहां से काम मिला, और उसके बाद आज आई थिंक मुझे 4 साल हो गए हैं, इफ नॉट आई थिंक 4 या 5, मैं खुद भूल गया, बट 4 साल हो गए मुझे एज एन एक्टर ऑन OTT काम करते हो। मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा 4 ही हुए हैं? ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा हो गए, बिकॉज़ आई सी यू इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट शोज एंड
good Correct. shows and good characters. मतलब मैं 16 साल से काम कर रहा हूँ, उसमें हाँ. मैंने 4-4.5 साल एज एन एक्टर ऑन टीवी शुरुआत में हाँ. काम किया था. 7 साल की मेरी एज एन एक्टर ब्रेक थी, तो मैं होस्ट बहुत करता था. Right. आई थिंक मुझे 4-5 साल ही हुए हैं ओटीटी में काम करते हुए, जिसमें मैंने स्पेशल ऑप्स किया, खाकी, मैंने एक फिल्म में अभी एक गेस्ट अपीयरेंस की थी, और अब मैं भय कर रहा हूँ. अमेजिंग यार, अमेजिंग. एंड मुझे याद है स्पेशल ऑप्स जब मैंने पहली बार देखा था, ऑब्वियसली इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं उस शो में, एंड यू रियली स्टूड आउट. मतलब एक रिफ्रेशिंग सा एक चेहरा था, एक बड़ा मजेदार था, क्योंकि जब तक मैंने तो टीवी देखना छोड़ दिया था. Correct. तो मेरे लिए आप फर्स्ट टाइम जब मैंने काम देखा सराया, that was special option, and you were really good. Yeah, Thank you you. were brilliant. Thank you. You know, sometimes I feel like luck also plays a very good part. That I was bound to get an entry into OTT with the right kind of work, so that people also take notice. And I give a lot of credit to Neeraj sir for that, right? Correct. It's his writing, it's his world. Otherwise, एक KK Menon के सामने खड़ा होना, मतलब यार कोई भी नहीं दिखता वैसे. How was it doing scenes and acting with? यार मैंने KK सर के साथ काम किया ही नहीं है, मतलब क्योंकि वो अलग करे, वो सिर्फ फोन पे होता है, फोन आप सामने सामने शूट नहीं करते. तो पहले सीजन में तो बिल्कुल नहीं किया. दूसरे सीजन में एटलीस्ट हम प्रमोशन में साथ बैठे, हमने साथ में ट्रैवल किया, तो हम एक दूसरे से बात कर पाए, और उन बातों में मुझे बड़ा मजा आया, बिकॉज वो बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है. यू नो, उनकी एक जनरल लाइफ को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है मेरे से, हमारी बड़ी सिमिलर है. So I really enjoyed my flight rides with him, you know, to different cities that we were doing, and we used to talk about politics, life, morals, and you know, just general thought processes, because that's what shapes you as an actor, right? Correct. It's not the fact that you can learn lines or how beautifully you can say lines. Right. It's the psychology of life and life in itself that you try and better, and you learn, and you heighten yourself emotionally as a human being. है कुछ ऐसा दिमाग में जो you felt कि हाँ, this is what makes him a legendary actor? मतलब something as simple as, यार KK मेनन सर के आपके कितने इंटरव्यूज होंगे, वो कितना ही लोगों से बात करते हैं. आज नीरज पांडे कितने इंटरव्यूज हो गए उनके, यू नो, इतना वो, यू नो, इतना काम करते हैं वो, और इतनी बेहतरीन पिक्चरें बनाई हैं. वेडनेसडे जो उनकी फिल्म है, वो हॉलीवुड के हॉल ऑफ फेम में है. उनकी स्क्रिप्ट, one of my favorite. उनकी स्क्रिप्ट के ऊपर इतनी हॉलीवुड की पिक्चरें बनी है, जो यूजुअली उल्टा होता है हमारे यहाँ, राइट? तो इतने बड़े सेलिब्रिटी डायरेक्टर आप उनको देखते नहीं है कहीं पर. तो इन दोनों से मेरी यही सबसे बड़ी लर्निंग रही है कि इन्हें लाइफ के आउटकम में ना इतना इंटरेस्ट नहीं है. Right. इनको अपने काम में इंटरेस्ट है. इनके लिए स्टार जो है ना, वो काम है. बाकी उसके बाद दे आर फुल्ली डिस्कनेक्टेड. यू विल नेवर सी अ नीरज पांडे, KK मेनन इन अ पार्टी. यू विल नेवर सी देम not around people that they know personally. Right. And I think that's such a, that, you know, वो करेंसी बहुत हाई है. वो करेंसी हम बहुत इजीली दे देते हैं लोगों को, कि हमको जिसने जहां बुलाया हम चले गए, हम किसी के साथ भी बैठ के खाना खा लेते हैं, यू नो, एक ड्रिंक पी लेते हैं. वो आई थिंक करेंसी अपनी होल्ड करके रखना अपने लिए, वो बहुत मुझे अच्छा लगा. आई फील लाइक ऐसा इंसान बनना, ऐसा सेलिब्रिटी बनना बहुत जरूरी है, कि आप सेलिब्रेटेड हैं, बट आप उस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं है. लोग आपके बारे में बात करते हैं. आज देखो, आप बात करो उनके सामने, उनके बारे में. मैं कह रहा हूँ कि KK मेनन के सामने खड़ा होना बड़ा मुश्किल है. तो ये बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है एक एक्टर की, राइट? पर ये लेने के लिए वो इतने, like I don't want to say it incorrectly, like he's not the most looking forward to sitting and hearing that from you. So I find that thought process a very nice learning. अच्छा करण, I saw your Instagram, and I also saw कि आप कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्ड कर रहे हो. There is a beverage brand, right? Correct. अभी जैसे हम देख रहे हैं, एक ट्रेंड है कि रणवीर सिंह सुपर यू में दिख रहे हैं, या फिर एज अ ब्रांड इक्विटी होल्डर, करेक्ट, राइट, इन्वेस्टर हैं. देन ऋतिक हैं जो HRX की ब्रांड है, जो कल्ट के साथ उन्होंने बनाई है. यू आर आल्सो मेकिंग अ बेवरेज ब्रांड. सो क्या है एक्टर के लिए ये वाइज होना हुआ, या इन्वेस्टमेंट्स के फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे ले रहे हैं हम लाइफ में, वैसा है, या इट्स अ प्योर पैशन प्रोजेक्ट? देखिए, जितने भी आपने नाम लिए, जितने ब्रांड्स के नाम लिए, मैं वैसा कुछ भी नहीं कर रहा. सारे एक्टर्स यूजुअली क्या होता है कि वो अपना ब्रांड नहीं बनाते, किसी बिजनेस ओनर के साथ जुड़ जाते हैं, राइट, जिसकी बिजनेस सेंस होती है, जिसका ऑलरेडी ऑनगोइंग बिजनेस होता है, जिसके पास ऑलरेडी एक वर्किंग कैपिटल होता है, एंड दे लेंड देमसेल्व्स एज एन एक्टर, एंड देन ऑफ कोर्स गेट इन्वॉल्व्ड एट सम पॉइंट और द अदर. I am my own business to my brand. I am the founder of the brand with my brother-in-law, and you know, we've got a bunch of partners now. So I didn't lend myself to this brand as an actor. We founded this brand together. We are the money and the whole and soul of this bootstrap company. The idea was to have a brash all Indian brand, because I
एज अ कंज्यूमर थिंक दैट ऐसा कोई इंडियन ब्रांड नहीं है जिसको आप बोल सकते हो यार ये बहुत कूल और ब्रैश ब्रांड है, क्योंकि मैं बहुत हार्ड नेशनलिस्ट हूँ और मैं बहुत प्राउड हूँ हिंदुस्तानी होने का, और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है वो सेलिब्रेट होना चाहिए जिस तरीके से मैं उसको एनविजन करता हूँ। तो जब हम प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे थे तो हमने सबसे पहले तो हमने ब्रांड नेम डिसाइड किया था, बिटवीन ऑल ऑफ अस। तो हमने कहा यार ये कोविड के टाइम पे वी हैड थॉट कि यार कुछ तो करना है लाइफ में, कहता प्रोडक्ट बाद में आया। It's very tough because you're footing your own bills. I don't have a big business giant behind me to put the product out there from any of the people like how you mentioned. I put my own hard-earned savings and we try to kind of leverage the product out. It's available pan-India? It's available at the moment in Maharashtra. We're available in about 450 stores. Right. Between Maharashtra, which is Mumbai, Lonavala, Pune. We're in Goa and we're coming to Delhi and Haryana in this month, including Karnataka. And we have plans of expanding to UK and Africa as we're talking. Amazing. We're syndicating the product there as well. साथ में साथ हमने एक energy drink की line भी बनाई है जो हमारा surrogate product नहीं है. It's an energy drink line in itself. We will be available on everything from Swiggy, Blinkit, Zepto from this month as well. It's called Gunda Energy. So it just goes very apt. It's a very, very cool, fun can to have. I absolutely love the name. Thank you. This is so cool. Thank you. मजेदार है ये तो. Thank you. ये और यूजुअली क्या है ना, लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है यार एक्टर यार किसी के साथ जुड़ गया होगा, ब्रांड बना लिया होगा, बट हमने ऐसा नहीं किया। मैं एक्चुअली लोगों को बताना चाहता हूँ ये बात कि तो आप देखते हो एक्सेल शीट्स पे, पीएनएल पे पूरा कि क्या डिसीजन हो सारे सब कुछ भाई, क्योंकि आपको आई एम द मार्केटिंग हेड ऑफ माय कंपनी, तो फर्स्ट यू नीड टू सी व्हाट वेयर द फंड्स आर टू डिप्लॉय फंड्स एवरी क्वार्टर, राइट? एंड वी आर वेरी न्यू कंपनी, वी जस्ट लॉन्च्ड जुलाई दिस ईयर. Correct. March is when we put our product in Goa, and we came into Maharashtra in August first week. And we're sitting in December. I'm already looking at markets which is Delhi, Haryana, Africa, and England. एक भय की स्क्रीनिंग बनती है फिर है ना गुंडा के साथ. हाँ, गुंडा के साथ माहौल सही रहेगा. माहौल एकदम सेट हो जाएगा. बिल्कुल. But thanks for being on the podcast, Karan. Thank you, man. It was an absolute pleasure. अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे और सवाल हैं. I think वो बातें such a free flowing conversation. तो मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके. Thank you. Likewise, yeah. ऐसा लग रहा है और बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन करेंगे फिर से. आई थिंक नहीं पक्का यार, ये तो बातें करने, मुझे खुद बातें करने में बड़ा मजा आया. Like I was telling you, I totally forgot that we are around people. I just felt like I was hanging out with a buddy. So thank you for being so warm. It felt very nice. Thank you so much. Any last words to the audience that you would want to say भय के लिए? भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री जो हमने शो बनाया है, इसके 7 के 7 एपिसोड्स अवेलेबल हैं, अवेलेबल फॉर फ्री, बिल्कुल मुफ्त ऑन Amazon MX प्लेयर. तो प्लीज देखिएगा इसे. एंड मैं @CaranTacker हूँ Instagram पे. मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मुझे भेजेंगे आपको कैसा लगा ये शो. Everyone from Khuni Monday, this is your genre. This is something that you guys enjoy. So I would love to hear feedback from you guys. So please watch it and let me know what you thought. And it's a very very good show. काफी डिफरेंट है. एंड इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में गौरव तिवारी, तो आपको देखना ही है. इट्स अ मस्ट. Thank you यार. Thank you करण. नमस्कार, मैं हूँ करण टैकर, और दिल दहलाने वाली जितनी भी कहानी है उसको अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए खूनी मंडे को. दोस्तों मुझे तो बहुत ही मजा आया करण से गौरव तिवारी के किस्से सुनने में, उनकी एक्टिंग के किस्से सुनने में, उनके प्रोसेस के बारे में सुनने में. और अगर आपको भी ये सब कहानियां किस्से सुनने में मजा आया तो आप डेफिनेटली गौरव तिवारी का नया शो भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे Amazon MX प्लेयर पे. और हाँ, इस शो बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से जाओ और देखो, और मुझे कमेंट्स में बताना इस पॉडकास्ट के कि शो कैसा लगा.